इच्छा थी तो आज जो है इस बहाने से मेरा यहाँ आना हो तो कोई कर्मकांड, ये चीज जो है ना कोई कर्मकांड नहीं है। बुद्ध जो है हमारी अपनी बुद्धि में होता है ज्ञान। तो ये जो पानी है ये नेचुरल है, नेचर है। हम कोई भी दान पुण्य कुछ भी करते हैं तो उसके बाद में उसका पुण्यानुमोदन करना है कि भाई हमने जो कुछ दिया दे दिया, दे दिया छोड़ दिया। जो एडवर्टाइज करते हैं ना लोग, इस पे उस पे लिखाते हैं, तो वो पुण्य नहीं करते, एडवर्टाइज करते हैं। तो अच्छे काम के लिए अगर दान दे दिया है तो दान देने के बाद में उसका अनुमोदन करना, माने सर्टिफिकेट जैसे जी। तो पानी छोड़ते हैं, तो पानी छोड़ते हैं तो उस समय में बोलते हैं इदंग नो याति नंग होतु सुखिता हुंतु यातयो, माने हमारे पुरखों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। अगर हमारे पुरखे ना होते तो हम कहाँ से होते हैं? हमारे दादा दादी नाना नानी नहीं होते तो हम कहाँ से होते हैं? तो इसलिए इदंग नो याति नंग होतु, याति हमारे पुरखे, तो याति नंग होतु सुखिता हुंतु यातयो, हम सुख पूर्वक रहे, आगे बढ़ते रहे। यथावारी वहा पूरा परिपूरंती सागरंग, जिस प्रकार से आसमान से बारिश जो होती है सबसे पहले जंगलों में होती है और जंगलों से पानी नीचे की ओर धीरे धीरे नालों के माध्यम से आता है और सागर को मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं एक दिन हमको भी सागर में मिल ही जाना है। तो वो पाली भाषा, पाली प्राकृत हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा जो है, उस भाषा में ही वो आशीर्वाद हम लोग देते, चाहे थाई, लंका, बर्मा जो है 5 राज्यों 5 देशों ने बचा के रखी लिपि भाषा। तो मैं पाली किया, पाली एंड बुद्धिज्म पढ़ा औरंगाबाद में, और पढ़ने के बाद में पीएचडी नागपुर यूनिवर्सिटी में कर रहा था, तब भंते बना। मेरे गुरुजी जापानीज हैं, बड़े गुरु बर्मीज है, जो ज्ञानेश्वर बंते जी माने बाबा साहब को जिन्होंने दीक्षा दी, मेरे गुरुजी उनके गुरु भाई बाबा साहब के। तो मैं इस क्षेत्र में बहुत साल पहले आया हूँ, 1993 में आया हूँ। 93 से 94 95 तक के काम किया। 95 से तो मैं जो बिहार में चला गया, तो तब से मैं ज्यादातर बाहर ही रहा हूँ। तो आदिवासी जो है ये देश के जो मूल निवासी है, तो हमारे पुरखे सारे एक ही थे। लेकिन इस देश में जो संघर्ष हुआ, कुछ जंगलों में जाके रहे, कुछ गाँव में रहे, कुछ लोग गाँव से बाहर रखा। तो हमारा पुराना पुरखे लोगों का जो नियम है वो प्रकृति पूजक है, वो अंधविश्वासी आत्मा परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है। हमारे अपने पुरखे जो है, उन पुरखों के वजह से हम हैं, पुरखों का आशीर्वाद हम पे बना रहे। अगर हम अपने पुरखों की याद नहीं करेंगे, उनके प्रति कोई अपना माने कृतज्ञता नहीं करेंगे, तो फिर भविष्य में हमारे प्रति भी कोई करने वाला नहीं है। ठीक बात है। तो इसलिए सामाजिक परंपरा का रीति रिवाज जो निभाते। तो थाईलैंड में मैं अभी 4 वर्षावास किया, तो वहां पर जो है राजा भी जो है जब आता है, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन हुआ तो फिर ऐसे पानी छोड़ता है प्रोग्राम में, पानी छोड़ता है। पानी छोड़ने का माने पानी छोड़ दिया, हाथ जोड़ लिया, हो गया। तो बुद्ध धम्म संग, 3 रत्नों को, तो बुद्ध ज्ञान, धम्म कुदरत नेचर, संग माने उस रास्ते पर चलने वाले लोगों का समूह जो शील सदाचार पे चलते हैं। तो ये जो है वैज्ञानिक सारा का सारा पद्धति है, सिस्टम है। तो उसको कोई बहुत से लोग समझते कि कुछ तो भी कर्मकांड है, कोई कर्मकांड नहीं है। तो अभी जैसे गुरु को दान दिया, दान के स्वरूप आशीर्वाद दिया, तो एक प्रकार से हाथ जोड़ करके बैठ करके शांति के साथ में हमारी जो श्वास है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हमारा ध्यान ही नहीं रहता श्वास के ऊपर में। तो जब हम सारे मिल करके श्वास के ऊपर में ध्यान देते हैं और ये दान देते हैं, तो दान, शील, भावना, ये 3 चीज मुक्ति के द्वार है। माने हमें इस संसार के दुख चक्र से निकलना है तो हमें 3 चीजें करनी है। दान, दान का मतलब देना, देना माने हल्का होना, हल्का होना, तो देना। तो क्या शब्दों का दान दे सकते हैं, आप सहायता दे सकते हैं। कोई घबराया है, डरा है, अरे मत डर, मैं तेरे साथ हूं, अभय दान। क्या अभय दान, क्या परेशानी है, उसकी बात सुने, उसको अभय दान दे, सहयोग करे। तो ये दान पहली सीढ़ी। दान, शील, सदाचार का पालन करना, दान, शील, भावना, मेडिटेशन, मन को स्वच्छ करना, श्वास अपनी देखना, क्योंकि अपनी सांस तो देखेगा, और जब तक के श्वास है तब तक के जीवन है। सांस नहीं, जीवन खत्म।
तो आने वाली सांस जीवन है, जाने वाली सांस मृत्यु है। तो क्षण प्रतिक्षण हम जन्म मरण का जो खेल चल रहा है, इसको जब सच्चाई को देखते हैं, सच्चाई को जानते हैं, तो जो सच्चाई है उसी को सत्यम शिवम सुंदरम 3 शब्दों में बांध दिया है, वो संस्कृत हो गया। तो आज जो है पुण्य कर्म होते हैं, माँ बाप दादा दादी, कभी वो सोचते हैं कि हमारे भविष्य में बच्चे अच्छे बने, बड़े बने और अच्छी तरह से नाम भी रोशन करे। तो हमारा जो पुराना प्राचीन वैभव जो था अशोक सम्राट के समय में, वो खो गया, खत्म कर दिया, भिक्षुओं का कत्लेआम कर दिया, तो वो नहीं रहा। नहीं रहने की वजह से हम लोग दरिद्र हो गए थे। बाबा साहब ने फिर दोबारा हमें उस रास्ते में लाके दिया कि ताकि हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाए। तो अभी जो है वो दान देने का जो प्रक्रिया है वो दान दे दे, ठीक है। दोनों लोग मिलके ऐसे हाथ लगा के और दान डालना है, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे हाथ लगा और डाल दो, ठीक है। दानं गदन्तु श्रद्धाय शीलं सर्वदा भावना वीरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानन